हिमालय रे जो बरफ रही तरलिबा आरंभ करमिति द्रुत बेगरे यह तरलुची जे जहाँ आकलन कर मसीहा बेलू हिमालयर 75% बरफ तरली सारी एभली पूर्वानुमान करिछि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2024 रिपोर्ट। हिमालयर पश्चिम भाग में रही माने परमाफ्रस्ट अर्थात परमानेंट फ्रस्ट सेठी रही है जो अंचल सबुबले बरफ आच्छादित हो रही है। 2002 रु 2020 मध्य क्षेत्र प्राय 8340 स्क्वायर किलोमीटर अंचल बरफ शून्य हो सारा। चलित शताब्दी शेष बेलू हिमालयर 75% बरफ तरल अर्थात प्राय 176 वर्ष बाकी रही जितेबेलू 75% जो रेट्रे बर्तमान बरफ तरलुची 75% बरफ तरली सारी फल हिमालय पाददेश राज्यगुड़िक अंचलगुड़िक बड़ विपर्य माड़ी आसवा संभावना रही। भूस्खलन बादल फटा वर्षा बन्या भली प्राकृतिक विपर्यर सामना करेंगे लोके। याद्वारा एशियार 200 कोटी लोकंकर जीवन जीविका प्रभावित होगा आकलन करा रिपोर्ट। अधिक आलोचना करबा आम सहित भूतत्वविद डॉक्टर असीम अमिताभ प्रधान जोड़ी। डॉक्टर प्रधान स्वागत करिबा आलोचना को। जो विपर्य कथा कहा जाउछि अर्थात समय देखिले 176 वर्ष लंबा अवधि आम दृष्टिकोण हो पारे किंतु भूतत्व विज्ञान दृष्टिकोण ये अति कम समय अर्थात आमको वर्तमान ठू सतर्क रहा पड़ो। तेणु विपर्यर मात्रा टिके बुझीने कि भाव में जदि हिमालय 75% बरफ तरले कौन हो पारे से संपर्क में कौन मत रखिए ताकू टिके बुझिले निश्चय आमे वर्तमान चिंता करबा एवं पदक्षेप भी से अनुसार निया जाई पारे। निश्चित निश्चित भाव में आपण जो कथाटा कहले जे समय हमर एक्चुअली भूतत्व विज्ञान रे आमे समय कहले सब बेले मिलियंस ऑफ ईयर रे आमे भाबू किंतु एठी मात्र 100-150 वर्ष रे 75% बरफ तरली जीव जहाँ निहाती भाव में गोटे विपदजनक कथा। आ जनरली जो हमर बरफ तरल तार बहुत गुड़े कारण अच्छे जमीती हमर बहुत गुड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बाहर आम गाड़ी मोटर संख्या बहुत बढ़ी जाइए तापर हमर गछलता आम सब काटी पकाउछंती आमर लैंड यूज पैटर्न भी सब चेंज हो गलानी आम एबे रास्ता घाट चारिडे करछंती इंडस्ट्री करछंती घर करछंती जाफल आस्ते आस्ते टेम्परेचर टा बढ़ुची आ टेम्परेचर पाखापाखि एबे जहाँ जना पड़ुची वर्ष को 1 डिग्री पाखापाखि बढ़ी जाଉଛି ଆଉ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ीगला माने मिनिमम 10 ରୁ 20% बरफ तरली बरफ रिपोर्ट रे कहा जाइछे जो हिमालयर ऊपर भागर जो बरफ तरलुची 65% मध्ये गोटे समय तरलुची निहाती निहाती गोटे समय 75% बरफ भी तरल जाଉଛି कहीं बरफ तरल बहुत गुटे प्रोब्लेम हो कहीं बरफ तरल आपड़ जानते आगुरी आम छोट बेले जान नी गोटे फ्लाश फ्लड बा जो बादल फटा वर्षा एमती किसी जानी नी कि आजिकल देखो सब बेले बादल फटा वर्षा है बहुत प्रोब्लेम कर बेले बेले माने हठात कि बन्या पड़े आसते धन जीवन नष्ट करुच्ची लैंडस्लाइड हो जाऊँगी फल बहुत बरफ तरलीगले आउ गोटे बड़ प्रोब्लेम हम आम सी लेवल टा बढ़ सी लेवल बढ़ीगले आम समुद्र उपकूल रे जिते सब अच्छी सहर जमी आमर है ओडिशा रे भी पुरी है बालेश्वर है जो आम गंजाम है ब्रह्मपुर युवाक भी पानी माड़ी आसबार भी चांसेस रहा सी लेवल राइज है माने बहुत प्रोब्लेम हम बन्या आसिले जो बहुत गुड़े आम बड़ बड़ नदी अच्छी गंगा है ब्रह्मपुत्र जमुना युवाक बन्या आसिले ता अववाहिकार जिते सब बड़ बड़ आम सहर अच्छी जमीती कि दिल्ली है आग्रा है कालकाटा है एमानकर भी बन्या आसिले बहुत प्रोब्लेम हम तेना बरफ तळिबा गोटे बड़ भल सूचना नुह या निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ विपदर सूचना माने बड़ विपर्य आशंका करा जाई पारे अर्थात ये जो माने 176 वर्ष कहा जाउछि 176 वर्ष भितर 75% बरफ तरब किंतु ये प्रक्रिया जदि जारी रहे ताहले जहाँ आपण कहले अंततः उपकूल अंचलवासी हिसाब रे ये चिंताजनक जमती जो अंचल गुड़िक संपर्क में आम देखी विभिन्न समय क्लाइमेट जो बैठक होची सेठी मध्य चिंता प्रकट करा जाउछि जदि समुद्र जलस्तर बढ़े तार प्रभाव किभली भाव में पड़ पारे अर्थात बहु अंचल बुड़ी जाई पारे। तेणु 176 वर्ष पर्यंत नुहे वर्तमान ठू ही से प्रक्रिया बोधवे आरंभ हो सारा जो देखुचे जे विपर्यर मात्रा भी बढ़ुची। हाँ निहाती भाव में आमर आप जानवे 2013 मसीह 22 मसीहा भितर इंडिया रे जेते सब नेचुरल डिजास्टर है मोस्टली 44% डिजास्टर होची केवल हिमालयन रीजन रही आइस
ଆଉ ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଷ୍ଟେଟ ରେ ହିମାଳୟାନ ଟା ଅଛି ଆଉ ଆଇସ୍ ଗୁଡା ତରଳି ଗଲା ପରେ ତାର ଓଜନ ଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଓଜନ ହାଲକା ହେଲେ ସେ ଏରିଆରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢିଯିବ କାହିଁକିନା ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଅଛି ଆଉ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ ସେ ଏରିଆରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଲେ ସେ ଆଖପାଖ ସବୁ ଏରିଆ ଉପରେ ସେଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ହିମାଳୟାନ ରିଜିଅନରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ତାର ବି ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ବଢି ଯିବାର କାରଣ ବି ଏଇ ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆଉ ଆଇସ୍ ମେଲ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବି ଏଭରେଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆମର ଆଇସ୍ ସବୁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 2000 ଇୟରରେ ଯେତିକି ଆଇସ୍ ଥିଲା ତା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 30 ଇୟର୍ସ ରେ ସେତିକି ଆଇସ୍ ସେଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆଇସ୍ ଟା ଥରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବରଫ ହବନି କେବେ ବି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରକ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବରଫ ତରଳୁଛି ହିମାଳୟର 75% 21 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ 176 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେହି ବରଫ ଯଦି ତରଳିବ ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଅସୀମ ଅମିତାଭ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ।